बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख को सहारनपुर में एक सेठ एक महात्मा जी के सत्संग में जाता था। जब भी महात्मा जी उसके भले के लिए उसे कोई धन सेवा के लिए कहते तो वह टाल देता था। लाखों रुपए पास होते हुए भी उसने कभी एक पाई भी सत्कार्य के लिए खर्च न की। महात्मा जी के गुरु हरिद्वार में रहते थे। महात्मा जी के बार बार कहने पर भी वह कभी उनके दर्शन करने हरिद्वार नहीं गया। उसके रिश्तेदार ने भी कहा कि गंगा स्नान कर आओ और श्री गुरु महाराज जी के दर्शन भी कराओ, लेकिन उसने सबकी बात अनसुनी कर दी। गुरुवाणी में वर्णन आया है, मन की मन ही माही रही, न हरि भजी न तीरथ से वह चोटी काले गई। अर्थात मन की बात मन में ही रह गई। न प्रभु का सुमरण किया, न किसी धार्मिक तीर्थ स्थान पर जाकर कोई सेवा की, परंतु मृत्यु ने उसे आन दबोचा। यही हाल उस सेठ का हुआ। अचानक एक दिन काल ने आकर उसको पकड़ लिया और वह मृत्यु के मुख में समा गया। उसके रिश्तेदारों और बेटों ने सलाह की कि जीते ही तो यह हरिद्वार नहीं गया, अभी इसके मृत शरीर को ही गंगा में प्रवाह कर दिया जाए। ऐसा सोच वह हरिद्वार की ओर रवाना हुए। जब लक्सर पहुँचे तो रात को थोड़ा विश्राम करने के लिए वहाँ रुके। वह सेठ के शरीर को एक खाली कोठरी में रखकर स्वयं सत्संग और गंगा स्नान की महिमा गाने लगे। देव योग से उस कोठरी में एक कौड़ी सोया हुआ था। उसने उनकी बातें सुनी। उसके मन में विचार आया कि यहाँ मरने की अपेक्षा क्यों न मैं हरिद्वार जाकर मरूं। पर वह यह सोचकर उदास हो गया कि उसे इस अवस्था में हरिद्वार कौन ले जाएगा। उसने एक युक्ति सोची। धीरे धीरे सेठ के शरीर से कपड़ा उतारकर उसके शव को वहीं जमीन पर रखकर वह स्वयं खाट पर लेट गया। उधर उन्होंने थकान उतार कर अंधेरे में रखी हुई खाट उठाई और हरिद्वार की ओर चल दिए। जैसे ही खाट नीचे रखी, वह कौड़ी जय गंगा मैया की कहता हुआ उठकर खड़ा हुआ। वे सभी हैरान हो उसके मुंह की तरफ देखकर पूछने लगे कि तुम कौन हो और सेठ का शरीर किधर गया है। कौड़ी ने जवाब दिया कि मैं बहुत दुखी और बीमार हूँ। मेरे दिल में यह तीव्र उत्कंठा थी कि मैं हरिद्वार जाऊं, पर मुझ असहाय को यहाँ कौन लेकर आता। इसलिए सेठ के शरीर को वहीं उतार मैं खाट पर लेट गया। मेरी इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे मारें या छोड़ दें, यह आपकी इच्छा है। उन्होंने सोचा कि इसे मारने से हमें क्या हाथ लगेगा। उन्होंने 2 घोड़े किराए पर लेकर 2 नौकरों को दिए और कहा कि आगे वाले घोड़े पर तुम बैठना और पीछे वाले घोड़े पर सेठ के शरीर को रखकर उस घोड़े को रस्सी से अपने वाले घोड़े के साथ बांध कर ले आना। दोनों नौकर रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक घोड़े पर सेठ के शरीर को रखा और रस्सी बांधकर
स्वयं दूसरे घोड़े पर जा चढ़े। कुदरत का संयोग है, जिस घोड़े पर सेठ का शव रखा था वह विदग्धा था। थोड़ा आगे आने पर वह रस्सा छुड़वाकर विदग्धा था। थोड़ा आगे आने पर वह रस्सा छुड़वाकर भाग खड़ा हुआ और भागते भागते सहारनपुर जा पहुंचा। शहर के लोगों ने कपड़ा हटाकर देखा तो पहचाना कि यह तो सेठ का शव ही है। सेठ के रिश्तेदार ने सबका वही अग्नि संस्कार कर दिया और जो हरिद्वार गए थे उन्हें वापस बुला लिया। यह जानकर ही वहाँ भी हो ऐसी होगी। वे उसकी अस्थियों को हरिद्वार में प्रभाव करने की सोचने लगे। उसकी अस्थियाँ एकत्र करके एक डिब्बे में डालकर उसमें एक कीमती कपड़ा, एक अंगूठी और चांदी का रुपया रखकर खादी के कपड़े से सिलकर एक बूढ़े ब्राह्मण को सौंप दिया। पूजा वगैरह का सब खर्चा देकर उसे कहा कि विधिवत इन अस्थियों को गंगा में प्रवाह कर देना। जैसे ही डिब्बा लेकर ब्राह्मण शहर से बाहर जंगल में आया तो उसे अचानक ख्याल आया कि मुझे जो दक्षिणा मिली है क्यों न उसे घर पर रख आऊं। यह सोचकर उस डब्बे को लकड़ियों के एक ढेर के नीचे रखकर घर चला गया। तभी एक सफाई कर्मचारी लकड़ियों लेने जंगल में आया और उसने उसी ढेर पर जैसे ही कुल्हाड़ा मारा, डिब्बा झन झन करके जमीन पर आ गिरा। उसने डिब्बा खोला और उसमें से कपड़ा, अंगूठी वह चांदी का रुपया निकाल लिया। उन अस्थियों को वहीं गिराकर डिब्बा भी घर ले गया। ब्राह्मण घर से वापस आया तो वहाँ डिब्बा ने पाकर सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि यदि वह जाकर सच्चाई प्रकट करता है तो अवश्य ही उसे उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने जाकर झूठ ये कह दिया कि वह अस्थियाँ प्रभाव कर आया है। अभी 2 ही दिन बीते थे कि सफाई कर्मचारी उस कमीज सिलवाकर उसे सेठ के घर पहनकर सफाई करने के लिए चला गया। सेठ की बहू ने देखते ही कहा कि यह तो हमारा ही कपड़ा है। कर्मचारी ने यह सब सच बता दिया कि कैसे यह कपड़ा वह अन्य चीज़ें उसे जंगल से मिली। उससे यह सब वृत्तांत सुनकर उन्होंने उस बूढ़े ब्राह्मण को बुलाया और उसे झूठ बोलने के लिए डांटने फटकारने लगे। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप सोचो, जो 10 जवानों से भी हरिद्वार न पहुंचा वह एक मेरे बूढ़े ब्राह्मण द्वारा कैसे पहुंच सकता था। सच तो यही है कि प्रत्येक प्राणी के विचार न केवल उसके जीवित रहने तक काम करते हैं, अपितु शरीर छोड़ने के बाद भी वे अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए किसी का कोई दोष नहीं, यह सब अपने विचारों की दृढ़ता का परिणाम है। शरीर छोड़ने के बाद अपने ज्ञान के अनुसार ही जीव की गति होती है। भगत त्रिलोचन जी ने कहा है, आती काली जो लक्ष्मी सिमरे ऐसा चिंता माँ जय मेरी, सरब जोनी वाली उतरे। भाव यही है कि जो अंत समय धन में सुरती फंसा लेता है उसे बार बार सर्प योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसे ब्राह्मण ने कहा कि जहाँ उस सेठ का धन दबा पड़ा है उसकी आत्मा ने सर्प बनकर वहीं वास किया होगा। यह सुन सेठ के बेटों ने वहाँ जाकर देखा तो सचमुच ही एक फनिहार सर्प वहाँ बैठा फुंकार रहा था। उसे मारकर बेटों ने उस धन को सफल करने की सोची, लेकिन माया के विषैले प्रभाव को अमृत बनाना सरल कार्य नहीं है।
यह सामर्थ्य सत्पुरुषों के पास होती है, जो माया को भक्ति रूप बनाकर दुखदायी व सुखदायी बना देते हैं। सेठ के बेटों ने अपने मन के ख्यालों से उस धनराशि से एक धर्मशाला बनवाई। जैसे ही सेठ का कमाया हुआ धन धर्मशाला में लगा तो उसकी आत्मा ने प्रेत योनियों में जाकर उसमें वास कर लिया। पुनः वर्णन करते हैं, आंती काले जो मंदिरे शिमरे ऐसा चिंता माही छे मरे, प्रेत योनि वाली वाली ऊहा उतरी। अंत समय जिसकी सुरती अपने घर की ओर चली जाती है तो उसे प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो भी मुसाफिर उस धर्मशाला में आकर रहता उसे वह प्रेत बहुत तंग करता। आखिर पूरे शहर में यह बात फैल गई कि इस धर्मशाला में प्रेत रहता है। प्रेत के डर से कोई भी आदमी उस धर्मशाला में नहीं टिकता था। जो संतों का कहना नहीं मानते हैं वे अपने कर्मों का हिसाब स्वयं देते हैं। ऊपर दिए हुए उदाहरण से समझ सकते हैं कि विचार जीव को कैसे भटकाते हैं। जीते जी अपने अंदर जैसा ख्याल सुदृढ़ कर लेता है, उसका परिणाम उसे शरीर रहने तक ही नहीं अपितु मृत्युपरांत भी भुगतना पड़ता है। यह सब अज्ञानतावश बुद्धि की मैल के कारण है। इसलिए इंसान को विचार करना चाहिए कि अज्ञानता का यह अंधकार कैसा दूर हो। इंसान को संसार में किस प्रकार रहना चाहिए। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, स्वयं उस पर मिट्टी ने भी डाले तो वे अगले दिन वे मैले हो जाते हैं। जैसे घर में हम मिट्टी नहीं डालते तो भी झाड़ू लगाने से मिट्टी निकल ही आती है। दांतों पर रोज हल्की पीली तह चढ़ जाती है। इसी प्रकार बुद्धि पर मायावी विचारों और कुसंग का प्रभाव चढ़ ही जाता है। हमें भले ही यह दृष्टिगोचर न हो, किंतु यह धीरे धीरे अपना प्रभाव डाल ही देता है। जैसे नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं लेकिन पता बाद में चलता है, वैसे ही बुद्धि जो अति सूक्ष्म है उस पर धीरे धीरे मैल चढ़ती जाती है। पहले तो उसका कुछ पता नहीं चलता, किंतु उसका परिणाम बाद में दृष्टिगोचर होता है। इंसान का स्वभाव पशु समान हो जाता है। क्रोध और अहंकार के कारण उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मोह और काम के कारण उसे कितनी ही बीमारियां घेर लेती हैं। लोभ आदि विकारों के कारण मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। विचार इतने दूषित हो जाते हैं कि कभी कभी वह अपनी अनमोल जिंदगी को स्वयं ही समाप्त कर देना चाहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे दुखों ने स्वयं को कैसे बचाए और अपने मलिन विचारों को दग्ध कर किस प्रकार अंतःकरण को उज्ज्वल एवं शुद्ध बनाए। सद्गुरु के नाम की रोशनी में सफ़र करने से जीव के मन के सब कलुषितता धुल जाती हैं और जीवन प्रकाश में बन जाता है। जब जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो जीव के विचार स्वतः ही सही हो जाते हैं। वह स्वयं भी सुखी हो जाता है और जो उसके संग में आते हैं वे भी दुखों से छुटकारा पाकर सुखी हो जाते हैं। गुरुमुखो।